पहली बार था जब अर्जुन समंदर की तरफ निकला था और तभी कुछ अजीब हो गया। सफर आधा ही हुआ था कि नाविक ने अचानक कह दिया कि अब आगे नहीं जा सकता। अर्जुन गुस्से में आने ही वाला था कि कुछ और भी हैरान करने वाला हुआ। नाविक ने खुद ही एक छोटी बोट देने की पेशकश कर दी। अर्जुन को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, तो वो अकड़ते हुए बोट पर चढ़ गया। लेकिन तभी नाविक ने अचानक रस्सी खोली और बोट को धक्का देकर समंदर की ओर बढ़ा दिया। बोला, अब से ये बोट तुम्हारी है। पहले तो अर्जुन को शक हुआ, लेकिन नाविक की सीधी सादी शक्ल और अपनी जॉब की अर्जेंसी को देखकर उसने हामी भर दी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके जाते ही नाविक की मुस्कान गायब हो गई और वो कुछ बुदबुदाते हुए प्रार्थना करने लगा। बोट तेजी से शांत समंदर पर बढ़ रही थी। अर्जुन को पिछली बातों पर शक सा हुआ, लेकिन कुछ ठोस समझ नहीं आया। तभी उसने देखा कि समंदर पर ऑयल फैला है और आसपास कई डाइविंग इक्विपमेंट तैर रहे हैं। कुछ पर तो खून के निशान भी थे। उसका दिल धक से रह गया। फौरन पास के ऑयल रिग पर चढ़ा, शायद कोई मिल जाए जिससे पूछ सके, लेकिन पूरी रिग सुनसान थी। आखिरी उम्मीद लेकर वो कंट्रोल रूम पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ एक प्यारा सा डॉगी मिला जो उस पर लगातार भौंकता रहा। अर्जुन थोड़ी राहत महसूस ही कर रहा था कि तभी पीछे से दो हथियारबंद हट्टे कट्टे आदमी आ गए। उनकी नजरें सीधी अर्जुन पर टिकी थी। वो डर गया और झट से बोल पड़ा, मैं हेडक्वार्टर से आया इंजीनियर हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करने। इतना सुनते ही उनमें से एक ने धीरे धीरे हथियार नीचे रखा, लेकिन उनकी हरकतें अब और भी संदिग्ध लग रही थी। अर्जुन कुछ पूछने ही वाला था कि तभी तेज इंजन की आवाज आई। वो दोनों तुरंत चौकन्ने हो गए। एक ने आयरन रॉड से मेटल पोल पर वार किया और दोनों तेजी से बाहर भागे। अर्जुन भी उनके पीछे हो लिया। बाहर जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। एक बोट पास आ रही थी और उस पर उसकी बीवी और बेटी थी। वो दौड़कर उन्हें लेकर आया और कुछ पूछने ही वाला था कि बेटी अचानक फिसलकर समंदर में गिर गई। दोनों ने मिलकर किसी तरह उसे बाहर निकाला। अर्जुन ने बेटी के चेहरे को थामकर उसे चुप कराया। जब सब थोड़े शांत हुए तो अर्जुन ने गुस्से में उस आदमी की तरफ देखा और कहा, अब तो बता दो क्या चल रहा है। जवाब में उसने कुछ नहीं कहा, बस एक दूरबीन निकालकर सामने कर दी। अर्जुन की बीवी ने जैसे ही देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। समंदर में एक विशाल पीठ वाली शार्क दिखी, कम से कम 2 मीटर ऊंची। अचानक वो समंदर से छलांग लगाकर सामने आई और छोटे बोट को चबाकर गायब हो गई। सबके चेहरे पर सन्नाटा था। तभी उस हट्टे कट्टे शख्स ने बोलना शुरू किया, ये कोई आम शार्क नहीं है, ये एक साइबर शार्क है जो आइस एज से बची हुई है। इंसानों की समुद्री खुदाई ने इसकी जगह खराब कर दी, अब ये बदला ले रही है। अर्जुन चुप हो गया, पर एक सुकून भी था। कम से कम इंसानों जितनी खतरनाक नहीं। उसने अपनी बीवी को संभाला और कहा, बस वॉकी टॉकी से सिग्नल भेजना है, मदद आ जाएगी। जैसे ही वो कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा, जमीन अचानक हिलने लगी। वो लड़खड़ा गया। तब उस आदमी ने कहा, शार्क रिग की बेसमेंट स्ट्रक्चर को टक्कर मार रही है। अर्जुन को हंसी आ गई। ये रिग मैंने ही डिजाइन की थी, 5 कैटेगरी के तूफानों को झेल सकती है। लेकिन तभी एक और झटका आया और इस बार पूरी पावर सप्लाई उड़ गई। अब अर्जुन को भी समझ में आ गया कि ये मामूली बात नहीं है। वो तुरंत ब्लूप्रिंट्स निकाल लाया। अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स से उसने समझा कि रिग को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, समंदर के अंदर जाकर रिपेयर करना। बहुत सोचने के बाद दोनों साथियों ने खुद को वॉलंटियर किया। वे दोनों डाइविंग सूट पहनकर समंदर में उतर गए। नीचे घना अंधेरा था। जब वे मेंटेनेंस पॉइंट पर पहुंचे